गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, खाना खाने के बाद एक ही थाली में हाथ क्यों नहीं धोने चाहिए? आज हम इसके पीछे का रहस्य जानेंगे। आजकल गांवों में और अधिकतर जगहों पर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धो लेते हैं। तो हमें उसी ही थाली में हाथ क्यों नहीं धोने चाहिए और इसके पीछे क्या राज है? संगत जी, इसे हम एक साखी के माध्यम से जानेंगे जिससे आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मगर ध्यान रहे, यह साखी एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक साखी है। एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपके उज्जवल भविष्य एवं जीवन में सुख समृद्धि पाने का उचित मार्ग आपको दिखाएगी। अतः इसे पूरा और ध्यानपूर्वक जरूर सुनें। और हाँ, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। संगत जी, एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था। वह व्यक्ति जब खाना खाने बैठा तो उसकी धर्मपत्नी ने उसके लिए दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अचार, जो भी घर में था, वह सब सामग्री रख दी और भोजन की थाली सजाई। वह व्यक्ति खाना खाने बैठ गया और जैसे ही उसने खाना खाना शुरू किया, दरवाजे पर एक महात्मा जी आकर खड़े हो गए, जो एक साधु के भेष में थे। उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया कुछ भोजन करा दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। अब वह गरीब व्यक्ति भोजन करने बैठा ही था कि उसने सामने देखा कि दरवाजे पर कोई आया है। एक भूखा व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने पूरे आदर के साथ पुकारा, आइए महात्मा जी, आइए मुनि जी, धन्य है हमारे भाग्य जो आप हमारे घर पधारे। महात्मा जी आए और आसन ग्रहण किया। आसन ग्रहण करने के बाद उन्होंने उन्हें भोजन करने के लिए बिठाया। उस व्यक्ति ने सजी हुई थाली महात्मा जी के सामने रख दी, जो उसकी धर्मपत्नी ने उसके लिए परोसी थी। अब उसके घर में उसकी पत्नी द्वारा बनाया गया भोजन बहुत ही थोड़ा था, क्योंकि घर में और कुछ था ही नहीं। वह बहुत गरीब था, जो कुछ भी बनता था, वह उसी से अपना गुजारा करता था। उसे दाल, चावल, सब्जी जो भी मिल जाता था, उसी से संतुष्ट रहता था। वह भी कभी-कभी मांग कर भी लाना पड़ता था और जो मिल जाता, खा लेते थे। आज जो खाना था, वह उनके लिए थोड़ा कम था और ऊपर से महात्मा जी आ गए थे। वह अद्भुत संत थे, उन्होंने साधु को बड़े प्रेम से खाना परोसा। वह व्यक्ति आराम से बैठ गया और साधु को खिलाता रहा। गरीब व्यक्ति बोला, हे भाग्यवान, थोड़ा और खाना लेकर आओ। तो उसकी धर्मपत्नी और ले आई और अपने पति की ओर इशारा किया कि अब बस आखिरी 2 रोटियां हैं और बस यही बची हैं। जब उसकी पत्नी ने कहा कि आखिरी 2 रोटियां बची हैं, तो महात्मा जी ने, जो बाहर बैठे थे, सुन लिया कि अब उनके पास 2 ही रोटियां बची हैं और कुछ नहीं बचा है। अब वह गरीब व्यक्ति दोनों रोटियां लेकर आया और बोला, हे महात्मा, प्रसाद ले लो। महात्मा ने कहा, नहीं नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए। वे भी समझदार थे कि यह बेचारा अब क्या खाएगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तब उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर प्रेम भरे स्वर में कहा, आप हमारे मेहमान हैं, जब तक पेट न भरे आराम से खा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो एक रोटी और रख दूं? ऐसा बोलकर उसने एक रोटी और रख दी। अब गरीब व्यक्ति के पास मात्र एक रोटी बची थी, लेकिन महात्मा ने तो बढ़िया दाल, चावल और सब्जी के साथ आराम से 5 रोटियां खाकर अपना पेट भर लिया। खाना खाकर महात्मा जी तृप्त हो गए। अब 2 थालियां परोसी गईं और जो रोटी बची थी वह परोस दी गई। थोड़ा साग था, थोड़ी सी दाल थी, जो बहुत कम बची थी, लगभग 1 कटोरी या आधी कटोरी। अब पति पत्नी ने अपनी थाली तैयार की और जो एक रोटी बची थी, तो आधी रोटी पति ने और आधी पत्नी ने ले ली। थोड़े से चावल लिए, आधे चावल रख लिए और फिर दोनों को प्रसाद मिला, यानी दोनों ने भोजन किया। संगत जी, जरा सोचिए भला, आधी रोटी से किसका पेट भरेगा? उस व्यक्ति ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। शाम को भी कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक बार खाना मिला और वह भी बस आधी रोटी। अब जैसे ही उन दोनों ने भोजन करने के बाद अपने हाथ धोए, संगत जी, आपको बता दें कि पहले के लोग प्याऊ में पानी रखते थे, जिसे परंडा भी कहा जाता है, तो बाहर आंगन में जाकर हाथ धोते थे। थाली में हाथ नहीं धोते थे, यह एक परंपरा रही थी। आप सबने देखा ही होगा कि बहुत से लोग थाली में खाने के बाद हाथ नहीं धोते। आपने अक्सर देखा होगा कि गांवों में जब भंडारे, सवामणी या प्रसादी, शादी आदि होते हैं, तो अक्सर हम खाना खाने के बाद थाली में हाथ न धोकर बाहर जाकर धोते हैं।
इसके अलावा आपने बहुत से रेस्टोरेंट और होटलों में भी ऐसा देखा होगा। वहाँ भी खाना खाने के बाद लोग वॉश बेसिन का यूज़ करते हैं। वॉश बेसिन में जाकर हाथ धोते हैं क्योंकि थाली में हाथ धोने का कोई नियम नहीं है। इसलिए थाली में कभी भूलकर भी हाथ नहीं धोना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग जो घर पर रहते हैं, वे खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपने हाथ थाली में ही धो लेते हैं। क्योंकि आजकल लोग इतने आलसी हो गए हैं कि हाथ धोने के लिए उठकर वॉश बेसिन तक नहीं जा सकते। इसलिए थाली में कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए और थाली में जो खाना होता है उसे पूरा साफ करके खाना चाहिए। थाली में खाना बिल्कुल भी ना छोड़ें। खाने से पहले आपकी थाली में दाल, चावल, सब्जी, रोटी जो भी आपकी थाली में है, उसका भोग भगवान को अर्पित करें। जब आप खाना बनाते हैं, उसका भोग पहले भगवान को लगाएं। यहाँ तक कि जो नए लोग हैं, वे भी यदि भक्ति के मार्ग पर हैं और जो भी भगवान की भक्ति करते हैं, वे भी भगवान को भोग लगाएं। आपने देखा होगा कि कई लोगों का नियम होता है कि जब भी उनके सामने भोजन की थाली आती है, तो वे उस थाली से थोड़ा सा भोजन लेते हैं और भगवान का नाम लेकर उसे नीचे रख देते हैं और चम्मच में पानी लेकर थाली के चारों ओर घुमाते हैं, उसके बाद ही भोजन स्वीकार करते हैं। तो जब आपने भगवान को भोग लगा दिया, तो वह भोजन नहीं रहा, वह पूरा प्रसाद हो जाता है, वह अमृत हो जाता है। अब उस प्रसाद का एक एक दाना खाना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। भोजन को अच्छे से साफ करना चाहिए और खाने के बाद थाली में हाथ नहीं धोने चाहिए। अब जो पति पत्नी थे, उन्होंने आधी आधी रोटी खा ली, खाना खा लिया और खाने के बाद हाथ बाहर धोए। वहीं बाहर उनके आंगन में एक पेड़ लगा हुआ था, तो पेड़ के पास क्या हुआ कि एक नेवला बैठा था। अब जो गरीब व्यक्ति था, वह बहुत ही धार्मिक इंसान था। जैसे ही उस व्यक्ति ने हाथ धोए और हाथ धोने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया था, वह नेवले की पूंछ पर गिर पड़ा, जिससे पूंछ का आधा हिस्सा गीला हो गया। पानी पूंछ पर गिरने से उसकी पूंछ का रंग बदलकर सुनहरा हो गया, यानी सोने जैसा हो जाता है। जब नेवले ने पूंछ की तरफ देखा कि आधा पिछला हिस्सा सोने जैसा हो गया है, तो नेवले ने उस व्यक्ति से कहा, आपने मेरे ऊपर पानी डाला तो मेरी पूंछ का रंग सुनहरा हो गया है। मेरी पूंछ सोने जैसी हो गई है। अब आप एक काम करो, मेरे पूरे शरीर पर पानी डाल दो, मैं सुंदर हो जाऊंगा। अब मैं पूरे शरीर को सुनहरा बनाना चाहता हूँ, मेरा पूरा शरीर सोने की तरह चमकना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, अब आप धर्मराज के राज्य में जाओ, वे एक यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में बहुत से तपस्वी महात्मा आएंगे और बहुत से ब्राह्मण आएंगे और धर्मराज युधिष्ठिर सभी को भोजन दान कर रहे हैं। एक बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जहां वे ब्राह्मण और तपस्वी महात्मा अपने हाथ धोएंगे। जाओ, अगर किसी भी व्यक्ति, किसी भी ब्राह्मण या किसी भी तपस्वी के हाथ से धुला जल तुम्हारे ऊपर गिरेगा, तो तुम्हारा रंग सोने का हो जाएगा। तो तुम समझ लेना कि धर्मराज का यज्ञ पूर्ण हो गया है। अब वह नेवला बहुत प्रसन्न हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में पहुंचा। जहाँ बहुत से लोग भोजन कर रहे थे, वहाँ तपस्वी भी थे, उनमें एक महात्मा भी थे और कुछ ब्राह्मण भी थे। जहाँ सब लोग हाथ धोते थे, नेवला वहाँ नीचे जाकर बैठ गया। हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों, ब्राह्मणों, महात्माओं, लाखों लोगों ने वहाँ प्रसाद ग्रहण किया और लाखों लोगों ने हाथ धोए, लेकिन नेवले का रंग सुनहरा नहीं हुआ। अब जब सभी लोगों ने भोजन कर लिया और दक्षिणा भी ले ली, तो सभी ब्राह्मण चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, देखो, वहां राजाओं की सभा बुलाई गई है। युधिष्ठिर ने बहुत ही बड़ा यज्ञ किया था। धर्मराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया था कि दुनिया में किसी ने इतना बड़ा यज्ञ नहीं किया, किसी ने इतना सोना, चांदी, हीरे, मोती दान नहीं किए और जो दान किया है, अब तक किसी ने ऐसा दान नहीं किया। तब अचानक नेवला बोल उठा। नेवले ने कहा, हे भीम भैया, चुप रहो, यहाँ कोई यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। यज्ञ तो एक गरीब व्यक्ति ने किया था, उसके घर में आयोजित हुआ था। तब भीम भैया ने नेवले को पुकारा। तुम कौन हो? नेवले ने कहा। भैया, मैं नेवला हूँ। भीम बोले, लेकिन तुम्हारा आधा शरीर सुनहरा कैसे हो गया? तुम्हारे ये बाल तो सोने जैसे चमक रहे हैं, ये कैसे हुआ? नेवले ने कहा, भैया, पास में ही एक गांव है। उस गांव में एक गरीब आदमी रहता है जो भगवान में बड़ी श्रद्धा, भावना और अटूट विश्वास रखता है। जो भी उसे भिक्षा में मिल जाता है, वह उसे पकाकर खा लेता है। जैसे ही उसने खाना खाकर बाहर हाथ धोए, हाथ धोने का पानी मेरे ऊपर गिर गया और मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। उन्होंने ही मुझे कहा था कि जाओ, युधिष्ठिर के यज्ञ में जाओ। अगर तेरा पूरा शरीर सोने का हो जाएगा, तो समझ लेना उनका यज्ञ पूरा हो गया है।
लेकिन सुनिए, आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। मैं बहुत देर से यहाँ भीगता हुआ बैठा हूँ, लेकिन मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि धर्मराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना दान दिया, लेकिन वह तो एक गरीब व्यक्ति था। उसके हाथ धुले पानी से मेरा शरीर बदल गया। लेकिन आपके यहाँ इतने सारे महात्माओं और ब्राह्मण लोगों ने खाना खाकर हाथ धोए, फिर भी मेरा रंग सुनहरा नहीं हुआ। अब उस सभा में श्री कृष्ण जी भी बैठे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन गए और बोले, हे श्याम सुंदर, क्या आप जानते हैं कि यह नेवला कौन है और क्या कह रहा है? यज्ञ पूर्ण हुआ या नहीं? भगवान कृष्ण बोले, अगर नेवला कह रहा है तो यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। जब तक पूरा शरीर सोने का नहीं बनेगा, यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब श्री कृष्ण जी से पूछा गया तो श्री कृष्ण जी ने कहा, सुनिए, अभी आपका यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए इसका शरीर अभी तक सोने का नहीं हुआ, लेकिन सोने का हो जाएगा जब आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। अर्जुन बोले, प्रभु, मेरे भाई ने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना बड़ा यज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया। जब किसी ने इतना बड़ा यज्ञ किया ही नहीं, तो बताओ उस गरीब का ऐसा कौन सा यज्ञ था जिसकी वजह से नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया? मैं जानना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह नेवला जिस गांव में गया था, वहां एक गरीब व्यक्ति रहता है जो भगवान को पूरी भक्ति और भावना से याद करता है। भगवान पर बहुत विश्वास रखता है और उसके अंदर कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, वह सरल स्वभाव का है। जैसे ही वह भोजन करने बैठा, एक अतिथि आया और उसने अपनी थाली आगे बढ़ाकर उसे संतोषप्रद भोजन करवाया। उनके पास जो रोटियां बची थीं, वह उसकी पत्नी और उसने आधी आधी खाईं। यह सोचने योग्य बात है कि उसने अतिथि का भावपूर्वक स्वागत किया, आदरपूर्वक स्वागत किया। दोनों पति पत्नी आनंद से प्रसन्न थे, वे संतुष्ट थे, वे सच्चे भक्त थे। जब उसने खाने के बाद बाहर हाथ धोए और वह पानी नेवले के शरीर पर पड़ा, तो नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया। तभी अर्जुन ने कहा, प्रभु, यह क्या है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे भाई ने करोड़ों रुपए खर्च करके जो यज्ञ किया है, जितना पुण्य तुम्हारे भाई को मिला है, उससे कहीं ज्यादा पुण्य तो उस सच्चे भक्त को, संतोषी भक्त को मिला है जिसने एक सच्चे तपस्वी को भोजन करवाया। आपको भोजन परोसने में क्या कठिनाई थी? क्योंकि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति के पास केवल भोजन की एक ही थाली थी, फिर भी उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। अर्जुन ने कहा, अब नेवले का पूरा शरीर सोने का कैसे हो सकता है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि यदि आपके राज्य में कोई भूखा है, तो पहले उसे खोजो। जब अर्जुन ने खोजा तो पता चला कि एक महात्मा जी जंगल में भूखे बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। महात्मा जी को सम्मान सहित बुलाया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वे आएं और भोजन करें। उन्हें भोजन करवा दिया गया और जब उन्होंने भोजन के बाद हाथ धोए, तो उनके हाथों का धुला जल नेवले के शरीर पर पड़ा और उसका पूरा शरीर सोने का हो गया। वहां पर जो घंटी बांधी गई थी, वह घंटी अपने आप बजने लगी और धर्मराज का यज्ञ समाप्त हुआ। भगवान बोले, जरूरतमंदों को दान करो। जब तक आप जरूरतमंदों को दान नहीं दोगे, तब तक आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ है भूखे को भोजन कराना, और दान देने का यज्ञ किसी भी अन्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। ज्यादा मत उलझो, किसी जरूरतमंद को या भूखे को भोजन कराओ, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए सच्चे मन से किया गया दान और जरूरतमंदों को दिया गया भोजन, भूखे को खिलाया गया भोजन किसी यज्ञ से कम नहीं है। संगत जी, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, ये साखी अच्छी लगी है, तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें और इसे सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राधा स्वामी जी।